चाँद रात को जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली में गैर मामूली सी गहमागहमी थी। वजह ये थी कि चुड़ैलों की दुनिया की सबसे शरारती मगर दिल की बहुत साफ चुड़ैल चंपा का आज पहला रोजा था। चंपा आज इतनी खुश थी कि इसके बाल भी मामूल से कम बिखरे हुए थे और नाक की नोक पर लगे तल को उसने खास तौर पर चमकाया था। चंपा की अम्मी चुड़ैलनी रुखसाना भी सुबह से ही बावर्ची खाने में मसरूफ थीं। देगची में उबलता हुआ शरबत, प्लेट में समोसे और एक कोने में पकौड़ों की खुशबू पूरे जंगल में फैल रही थी। रुखसाना भी बार बार कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला रोजा है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसी दौरान चंपा की नानी बाबा चुड़ैल दीन लाठी टकटी हुई आईं और बोली कि हमारे जमाने में पहला रोजा रखकर हमने पूरा गांव उल्टा लटका दिया था, मगर चंपा तो फरिश्ता बनी फिर रही है। चंपा शर्माकर हंस दी और बोली कि नानी अब मैं बड़ी हो गई हूँ। हवेली के सहन में चंपा की सहेलियां भी जुमा हो गई थीं। चुड़ैल पिनो जो हर वक्त आईना देखती रहती थी, चुड़ैल गुडू जो हर बात पर हंस देती थी, और चुड़ैल मन्नू जो हर चीज पर सवाल पूछती थी। मन्नू ने फौरन पूछ लिया कि भूख नहीं लग रही। चंपा ने फख्र से कहा कि लग तो रही है, मगर सब्र इससे ज्यादा मीठा है। शाम होते ही जंगल के बुजुर्ग बाबा बरगद भी आ गए। इन्होंने सबको बताया कि रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि दिल को साफ रखने का नाम है। ये सुनकर चंपा का दिल और खुश हो गया। वो सोचने लगी कि शायद उसीलिए आज इसका दिल इतना हल्का महसूस हो रहा है। इफ्तार से कुछ पहले चंपा के छोटे भाई चुड़ैलों ने शरारत करते हुए खजूर छुपा दी, मगर सबने मिलकर हंसते हंसते उसे ढूंढ लिया। अजान की आवाज गूंजी तो चंपा ने मुस्कुराकर पहला लुक़मा लिया, आंखें बंद की और दिल ही दिल में शक्र अदा किया। इफ्तार के बाद चंपा ने सबसे कहा कि अगला रोजा वो अपनी सहेली पन्नू के साथ रखेगी, और फिर आहिस्ता से बोली कि अच्छा बनना कितना अच्छा लगता है। हवेली कहकहों से गूंज उठी। चांद ऊपर मुस्कुरा रहा था और जंगल जान गया था कि आज एक चुड़ैल ने सिर्फ रोजा ही नहीं रखा, बल्कि दिल भी जीत लिया।